वाट लगे बऱ्याता चली, बैठ चली तू डोली माँ। हाँ बाट लगे बऱ्याता चली, बैठ चली तू डोली माँ। तू जन मारी ए डाला चली, बैठ चली तू डोली माँ। दिल भरी दुख छना, आँखां भरी आंसू, पापिला ठोकर मारो, रोऊं क्या मैं हंसूं। दिल भरी दुख छना, आँखां भरी आंसू, पापिला ठोकर मारो, रोऊं क्या मैं हंसूं। दिल भरी दुख छना। पहाड़ की चली ले, पहाड़ की बारी ले, कभनी खाया दुई रोटा सुखले, कभनी खाया दुई रोटा सुखले। तू निबासा घुगुती घुर घुरा, तू निबासा घुगुती घुर घुरा, है मेरे पलेजी मैं आग लगी रे, हाय हाय मेरी कलेजी मैं आग लगी रे। हेलो हाय नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। हम नई नई प्रतिभाओं को खोजते हैं, वह कोई युवा हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, उन वृद्धों से भी जाकर हम पहाड़ों में मिलते हैं जो पहाड़ में अपने हिस्से की भागीदारी निभा सकते हैं। वह किसी भी क्षेत्र में हो, संगीत, साहित्य, लेखन या कवि, खेती, स्वरोजगार। तो एक ऐसे व्यक्ति से मैं आज मिलाने वाला हूँ जिन्होंने एक बहुत ही शानदार तरीके से शुरुआत की है गानों के क्षेत्र में, और अभी इनके ऑफिशियल गाने नहीं आए हैं लेकिन जल्द ही आने वाले हैं, धमाल मचाने वाले हैं। उससे पहले ही हम इनसे बात करते हैं। बोरा जी, विनोद बोरा, बहुत बहुत स्वागत, कैसे हैं आप? नमस्कार, प्रणाम जी दीपक जोशी जी, नमस्कार। मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं आपको बता दूं मेरा परिचय, मैं विनोद बोरा उत्तराखंड नैनीताल से हूँ। तो मेरा गांव एक छोटे से गांव से आता हूँ मैं, कतलाकोट गांव है मेरा नाम, मेरे गांव का नाम। तो जैसा कि आपने बता दिया कि मेरे ऑफिशियल गाने कभी अभी रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, तो रिकॉर्ड जल्दी रिकॉर्ड होने वाले हैं। और जैसे पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है मुझे मेरे फेसबुक पेज के माध्यम से, और मैं दिल से शुक्रिया करूंगा पहले डिजिटल वाणी का, जिनने मुझे इस लायक समझा कि तो उनके पास आके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और बाकी जो मेरे गाने आने वाले हैं, जल्दी 2 गाने अपने रिकॉर्ड होंगे अपने पहाड़ के प्रति। और अब एक डीजे रिमिक्स सॉन्ग भी आएगा जो आजकल हमारे शादी ब्याह बारातों में पार्टियों में बजता है। बिल्कुल, हम जब आपके पेज में गए विनोद बोरा UK04 में, तो वहाँ हमने देखा जो आपकी गाना गाने की शैली है वह अपने आप में विशेष है, अन्य कलाकारों से थोड़ा हटके है। तब हमने सोचा कि आपसे मिला जाए, आपसे गानों के बारे में बात की जाए। तो आप कब से ये फेसबुक में पेज बनाया, व्यू भी अच्छे आ रहे हैं, उसमें कब से रुचि जागी इस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए अपनी गानों को, अपनी प्रतिभा को दुनिया तक पहुंचाने की? तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैंने ये पिछले 2 महीने पहले ही पेज बनाया था, अपना फेसबुक पेज विनोद बोरा UK04। तो एक्चुअली मुझे जो पहचान मिली, तो दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा पहले दर्शनदा का, कि मुझे लाइव शो, मेरा पहला लाइव शो करने का सौभाग्य मुझे मिला चंडीगढ़ लाइव शो से। दानपुर सोसाइटी वेलफेयर 2025 में मैंने 5 जनवरी को लाइव शो किया था। तो वहाँ पर मैंने स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी जी का गाना गाया था, कैले बजे मुरली। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद मैंने एक फेसबुक पेज खोला। तो मुझे लगा कि यार मुझे तो गाने का तो बचपन से ही शौक़ था कि हम पहाड़, छोटे से गांव से हम, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पर संसाधन है नहीं, क्योंकि कई बार हमें पैदल यात्रा भी करनी पड़ती है, पैदल आओ जाओ, तो कई बार टावर भी नहीं रहते। तो मैंने ऐसे ही एक वीडियो डाली थी अपने गाँव की। तो नैननाथ रावल जी का गाना गाया था मैंने। तो वही लोगों को लगा कि यार ये अच्छा कर सकता है। मैं गाता था, मुझे रामलीलाओं में गाने का, शादी ब्याह में गाने का बड़ा शौक़ था, क्योंकि एक अपना पहाड़ इतना पहुंचा हुआ नहीं है, पिछड़ा इलाका है, तो आपने इतना एक परफेक्ट जो मंच होता है वो नहीं मिल पाया। कौन से गीत की बात थी, कौन सा गाना था वह?
तो मैंने वो गाना शुरू किया था, तूनी बासा घुघुती घुरा घुरा। बहुत ही शानदार गाना है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं, 4 लाइन हमारे दर्शकों को भी इस गीत की सुनाइए, फिर आगे बात करें। जी जी जी। तूनी बासा घुघुती घुर घुरा, तूनी बासा घुघुती घुर घुरा, है मेरे पलेजी मैं आग लगी रे, हाय हाय मेरी कलेजी मैं आग लगी रे। तूनी बासा घुघुती घुर घुरा, तूनी बासा घुघुती घुर घुरा, है मेरी कलेजी मैं आग लगी रे, हाय हाय मेरी कलेजी मैं आग लगी रे। हाँ, क्या बात है, बहुत खूब। 4 लाइन बहुत हैं, क्योंकि 4 लाइनों से ही आपकी आवाज़ की जो धुन दर्शकों को पहुंची वह अपने आप में विशेष हो गई है। तो आप कह रहे हैं कि आपको पुराने गानों का शौक ज़्यादा है। जी। नए गाने और पुराने गानों में क्या अंतर लगता है? एक्चुअली मैं सभी को बता दूं कि पुराने गानों में ना वो जो आजकल के हमारे जो जितने भी लोग हैं, जितनी भी पब्लिक है, उनके ऊपर जो बीत रही है, जो वो गानों में पहले से ही वो चीज़ मुझे लगती है कि यार ये गाने मतलब उनमें बिल्कुल एक सरलता, एक स्थिरता, बहुत ही ज़बरदस्त क्या शब्द, तो इसलिए वो गाने अच्छे लगते हैं कि लोगों के पहले ही बना दिया है कि यार ऐसा होगा, ऐसा है, ऐसा था हमारा पहाड़, तो ये पीड़ा थी हमारे पहाड़ में, तो इसलिए मुझे वो गाने अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि गाना मेरे लिए ही बना है। तो अगर आप दिल से अगर फील करेंगे उस गाने को तो आपको लगेगा कि यार रियल में ये तो गाना मेरे लिए ही बना है। किन किन गायकों के ज़्यादा गीत आप सुनते हैं? तो मैं बता दूं आपको, जैसे कि मैं सबसे बड़ा फ़ैन तो मैं प्रहलाद, स्वर्गीय श्री प्रहलाद मेहरा जी का हूं, और नैननाथ रावल जी हैं मेरे फेवरेट, पप्पू कार्की जी हैं। तो मुझे ये इन्हीं सब लोगों को देख के मैंने गाने सीखे हैं, तो इसलिए मुझे गाने का भी थोड़ा शौक़ हुआ, तो लोगों को अच्छा लगा, तो फिर मुझे भी मोटिवेशन मिला कि यार मैं भी, चलो लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो मैं कुछ करूं, अपने पहाड़ के लिए करें। तो नैननाथ रावल जी का कौन सा गाना आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? जी, उसकी 2 लाइन सुनाना चाहूँगा मैं। तो वो गाना है हमारा, दिल भरी दुख छना आँखां भरी आंसू। बिल्कुल। दिल भरी दुख छना आँखां भरी आंसू, पापिला ठोकर मारो रोऊं क्या मैं हंसूं। दिल भरी दुख छना आँखां भरी आंसू, पापिला ठोकर मारो रोऊं क्या मैं हंसूं। दिल भरी दुख छना काटिहा लिखीना सुआ, काटिहा लिखीना, काटिहा लिखीना सुआ, काटिहा लिखीना। यो उमरन है गे मेरी अजी दुख छना, यो उमरन है गे मेरी अजी दुख छना। दिल भरी दुख छना आँखां भरी आंसू, पापिला ठोकर मारो रोऊं क्या मैं हंसूं। दिल भरी दुख छना। क्या तो ये बात गाना है, क्या बात है, कितनी शानदार शब्द, कितने शानदार हैं इसमें और कितने अच्छी तरीके से लिखा गया है। तो नैननाथ रावल की जब जब बात होती है उनके गानों में विशेष बात होती है। विशेष बात होती है। और एक वीडियो भी देख रहा था मैं गांव वाला यूट्यूब चैनल में, जिसमें आरजे काव्य कह रहे थे कि जब वे साथ में मुख्यमंत्री के साथ मिले तब उन्होंने कहा कि हमें तो गाँव का प्रधान भी नहीं पूछता, आज आपने मुख्यमंत्री को मिला दिया। यानी कि ऐसे गायक कलाकारों को उतना सम्मान नहीं मिल पाया है जितना मिलना चाहिए था, ये कहना चाहता हूँ। तो आपको लगता है इन कलाकारों को उतना सम्मान मिल पाया है उत्तराखंड के में और सरकारों की तरफ से विशेषकर जितना मिलना चाहिए था? तो मैं डिजिटल वाणी चैनल की तरफ से कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता है कि वो सम्मान मिला इनने, क्योंकि पहाड़ की जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, जैसे झोड़ा, चाचरी, भगनौल, जो हमारे चैती गीत होते हैं, लोग आजकल उनको भूल गए हैं।
आजकल के जो हमारे युवा, हमारे जो बच्चे हैं या आने वाले युवा हैं, तो वो अपनी पहाड़ी भाषा, बोली भाषा को बोलने में भी शर्म सी महसूस करते हैं। मुझे ये लगता है क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो पहाड़ी अपनी भाषा को धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है भाषाएं। तो जो इन लोगों ने हमारे उत्तराखंड, हमारे पहाड़ की बोली भाषा और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए किया, तो उस हिसाब से इनको वो सम्मान नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने दो नाम लिए, एक रावल जी का, एक प्रहलाद मेहरा जी का, जो कि आप इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। तो उनका कौन सा गीत ज़्यादा पसंद आया आपको? तो मेरा फेवरेट गाना है प्रहलाद मेहरा जी का, पहाड़े की चेली ले कब है नहीं खाया दूराठा सुखले। तो उसके दो लाइन मैं आपके माध्यम से गाना चाहूँगा। तो उसमें प्रहलाद मेहरा जी ने एक जो हमारे पहाड़ की नारी है उसकी पीड़ा को दर्शाया है कि पहाड़ की चेली कैसे घास काटने, लकड़ी तोड़ने, तो फिर गाय भैंस, गोरू, बकर, सारे सबका वर्णन किया गया है इस गीत में। तो मैं दो लाइनें आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ। तो उनका जो फेवरेट सॉन्ग था, ओ पहाड़ की चेली ले, पहाड़ की बारी ले, कभनी खाया दुई रोटा सुखले, कभनी खाया दुई रोटा सुखले। हाँ पहाड़ की चेली ले, पहाड़ की बारी ले, कभनी खाया दुई रोटा सुखले, कभनी खाया दुई रोटा सुखले। धन हो पहाड़ चेली, धन तेरो पराणी, तेर मांग पीड़ा भागी कैले निजानी। धन हो पहाड़ चेली, धन तेरो पराणी, तेर मांग पीड़ा भागी कैले निजानी। तो ये सॉन्ग उनका सबसे बेस्ट सॉन्ग था। तो ऐसे ऐसे गाने, मुझे पुराने गाने जो हैं उनके बहुत ही पसंद हैं। जो उनने देशभक्ति सॉन्ग भी गाए हैं, बहुत अच्छे सॉन्ग गाए हैं प्रहलाद मेहरा जी ने। तो उनके जैसा तो हम नहीं गा सकते, लेकिन अपनी जो वो विरासत को छोड़ गए हैं उसको आगे ले जाने का कार्य मैं करने की सोच रहा हूँ। अगर मुझे अच्छा जनता का सपोर्ट और पब्लिक का प्यार मिला तो ज़रूर अपने पहाड़ के लिए कुछ न कुछ करेंगे। बिल्कुल, बोरा जी ने जो बात कही है अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि उनके गाने पहाड़ की समस्याओं पर केंद्रित होते थे। आज के वक्त में भी महिलाओं को उतनी समानता विशेषकर पहाड़ों में नहीं मिल पाई। जो हल्द्वानी जैसे शहर या शहरों में रहते हैं उसमें तो आजकल पुरुषों पर महिलाएं ज़्यादा हावी हो गई हैं, लेकिन पहाड़ों में ये स्थिति अभी भी ज़्यादा उतनी नहीं बदल पाई है। ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल जी, बिल्कुल है। क्योंकि लोग सबसे बड़ी समस्या हमारे पहाड़ की क्या है, हमारे पहाड़ में पलायन की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। लोग हमारे पहाड़ को क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर संसाधन नहीं है। पढ़ाई के मामले में पीछे है हमारा पहाड़, पढ़ाई नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, अभी भी गाँव में नहीं है। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे गाँव कचलाकोट में अभी भी शिक्षा के विभाग में मेरा गाँव सबसे पीछे है और स्वास्थ्य के मामले में सबसे पीछे है। क्योंकि अगर किसी भी भाई को, किसी भी बहन को, किसी भी लेडीज़ को अगर चोट लग गई तो उसको हम डोली में बिठा के, वो एक कुर्सी की, प्लास्टिक के कुर्सी की डोली बना के कंधे में उठा के उसको सड़क तक लाते हैं हम। अभी भी आज भी हम इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो यही हमारा कारण है पलायन का। तो सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि हमारे पहाड़ में ठंडी हवा, ठंडा पानी है। तो लोगों को पता लगता है, जिनने पहाड़ छोड़ा है तो उनको पता लगता है कि भाई हाँ, रियल में पहाड़ छोड़ना क्या होता है। और बाकी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना काल ने बता दिया कि भाई पहाड़ की अहमियत क्या होती है। तो अब सारे लोग, हमारे दर्शक लोग जितने भी मुझे देख रहे होंगे, वो खुद ही बताएंगे कि कोरोना काल में क्या हाल हुआ था और किनको कैसे कैसे लोगों ने अपने घर में कैसे कैसे दिन बिताए। उनको तब पहाड़ याद आया कि हाँ यार, रियल में जो अपनी जन्मभूमि होती है, जो अपना पहाड़ होता है, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो मेरा भी यही उद्देश्य है गानों के माध्यम से कि अपने पहाड़ से लगाव रखें, अपने पहाड़ को कभी ना छोड़ें। आप बेशक बाहर जाइए, लेकिन आप अपने पहाड़ आते जाते रहें, तब हमारे पहाड़ की जो है संस्कृतियाँ वो बची रहेंगी। और सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को, अपने खास करके आने वाले बच्चों को अपनी पहाड़ की बोली भाषा और अपने रीति रिवाजों के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि वही आगे हमारे पहाड़ के भविष्य हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं
कि जिनके हमारे यहाँ जैसे रिश्तेदारों के हैं उनके लड़के हमें नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो शुरू से बाहर रहे हुए हैं, उनको पहाड़ की भाषा भी नहीं आती है। तो कोशिश ये करें कि अपनी पहाड़ की बोली भाषा, अपने जो खान पान है उसका हमेशा विशेष ध्यान रखें। एक क्योंकि एक हमारा पहाड़ का जो खान पान है वो भी एक स्पेशल खान पान है। हमारे यहाँ भट्ट की चुड़कानी हमारे फेमस है, जो हमारे पहाड़ के खान पानों में आती है। तो ये चीज़ें सारी विलुप्त होती जा रही हैं। बिल्कुल, बोरा जी ने बिल्कुल ठीक बातें कही हैं। बोरा जी, आप ये बताइए, जो आपने कहा कि 2 गाने आपके आने वाले हैं, तो उसमें एक पुराना गीत है समस्याओं से संबंधित, एक नया डीजे संबंधित, ये कहाँ आएंगे, कब तक का आएंगे? तो ये तो मैं अभी नहीं बता सकता कि कहाँ से आएंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों का मेरे पास कॉल भी आया कि आप मेरे चैनल से करिए या मेरे स्टूडियो से करिए। अच्छा। तो मैं अभी इतना ज़रूर कहूँगा कि मार्च तक मेरे 2 गाने रिकॉर्ड हो जाएंगे। एक पहाड़ पलायन के ऊपर है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सुंदर गाना है, और खुद मैंने ही कंपोज किया है वो गाना। तो ज़रूर एक डीजे रिमिक्स है जो हमारे पहाड़ की नारियां हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनके श्रृंगार के ऊपर किया गया है। वो क्या क्या हमारे पहाड़ की नारियों पे श्रृंगार अच्छा लगता है, जो हमारी पहाड़ी वेशभूषा है, उसके ऊपर वो गाना है। बिल्कुल, आप भी इनके साथ जुड़े रहें और इनके जो फेसबुक में पेज है जिनमें यह अपने प्रतिभा को दिखाते हैं, नए नए गीत सुनाते हैं, उसके साथ जुड़ें, जो है विनोद बोरा UK04। तो उसमें ये बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे कि कब कहाँ से कौन सा गाना आ रहा है। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या था, हम यहाँ आज क्यों पहुँचे? हमारी कोशिश थी कि ऐसे युवाओं को जो नई कोशिश करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इनको भी आपके सामने अपने माध्यम से लाया जाए। इसीलिए हम बोरा जी से मिले और इनसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको जाते जाते एक यही कहना चाहूँगा कि जो मुझे ये फेसबुक पेज पे जो जितने लोग मुझे जिस गाने से पहचान मिली, मैं उस गाने की 2 लाइन आपको ज़रूर सुनाऊंगा। क्योंकि मैं जब भी लाइव में अपने फेसबुक पेज पे लाइव आता हूं तो ज़रूर कोई न कोई, एक नहीं 10-10 लोग उस गाने को हर बार बोलते हैं कि भैया आप ये विनोद बोरा जी आप ये गाना सुनाएं। तो वो हमारे पहाड़ की बेटियों के ऊपर ही है, शादी ब्याह के ऊपर। तो ज़रूर वो दो शब्द उसके बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। बाट लगे बराता चली, बैठ चली तू डोली माँ। हाँ, बाट लगे बराता चली, बैठ चली तू डोली माँ। तू जन मारी डाला चली, बैठ चली तू डोली माँ। तू जन मारी डाला चली, बैठ चली तू डोली माँ। स्वामी का मुखा तू जन लागिए, सास सौरा की तू सेवा करिए। स्वामी का मुखा तू जन लागिए, सास सौरा की तू सेवा करिए। इजू की धरे इजाता चली, बैठ चली तू डोली माँ। तू जन मारी डाड़ा चली, बैठ चली तू डोली माँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शानदार गीत है, एक विदाई गीत भी इसे कह सकते हैं। तो आप भी देखते रहें डिजिटल वाणी। इस समय के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।